ये वाला लोकेशन है, इसको बड़े फार्म में देखते हैं ऐसा। इधर देखिए, पहले ये पूरा का पूरा हिस्सा बिलासपुर का ही था। किसका था? बिलासपुर का था। बिलासपुर से इसको ऐसे काट करके बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो जा रहा था बिलासपुर का, ऐसे काट दिया गया। ऊपर को क्या नाम दे दिया गया? जीपीएम। जीपीएम, ठीक है। और ये वाला हो गया बिलासपुर। आउटर देखो किससे किससे लग रहा है, इधर किससे लग रहा है इतना? मुंगेली। ये बीच वाला कितना किससे लग रहा है? बिलासपुर। इधर पूरा ये इतना ही दिखाया है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये लगेगा एमसीबी से। किससे लगेगा? एमसीबी से। और इधर पूरा क्या लगा हुआ है? मध्य प्रदेश। क्या लगा हुआ है? एमपी में क्या है इधर? मैकल माउंटेन रेंज। ये है आउटर, ठीक। मैप में लोकेशन यहाँ आएगा। ये ये आउटर है, ठीक है। मुंगेली के साथ सीमाएं लग रही है, बिलासपुर के साथ लग रहा है, कोरबा के साथ लग रहा है, और एमसीबी के साथ लग रहा है, ठीक है। ये बाउंड्री है। धीरे धीरे अभी 2 महीना थोड़ा टाइट रही है। मध्य प्रदेश ऊपर लग रहा है, इधर मुंगेली है, बिलासपुर है, कोरबा है, और एमसी। रोड की बात करते देखो, ये एक स्टेट हाईवे ऐसा आएगा, सीधा निकल जाएगा बिलासपुर। ये है स्टेट हाईवे नंबर 4। क्या ये स्टेट हाईवे नंबर? ओ, ये 8 है। स्टेट हाईवे नंबर 8। एक ऐसा निकलेगा, ये भी स्टेट हाईवे है, SH4, SH8 और SH4। देखो जिले का क्या नाम है? जीपीएम। ये रहा तेरा गवरेला, सेंटर में है पेंड्रा, और ये रहा मरवाही। नाम पड़ गया गवरेला, पेंड्रा, मरवाही। तीनों विकास खंड, तीनों तहसील। तीनों विकास खंड, तीनों तहसील। नाम है गवरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। इन्हीं के नाम से पूरा जगह का नाम पड़ गया, जिले का नाम पड़ गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। 2020 में कब जिला बना ये? 2020 में। मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका, या पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बिलासपुर। इधर देखिए, इस तरफ, इस तरफ ये एमपी बॉर्डर से लगा हुआ चला आ रहा है ये ऐसा। आखिरी इसका याद रखना है, ये ऊपर, और ये यहाँ पर सरगुजा में ये है तेरा रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, वहां पर ऐसे जाके लास्ट में खत्म होगा। एक्चुअल में ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। लेकिन जो सतपुड़ा का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, इसको बोलते हैं मैकल माउंटेन रेंज, ठीक है। मैकल माउंटेन रेंज, ओके। और हमारे तरफ इसको बोला जाता है, इसी को पेंड्रा लोरमी का पठार। फिजिकल रीजन में हम क्या बोलते हैं इसको?
पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, ये 3 नाम है इसका। ठीक है, बस इतना जान लीजिए नाम को। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, मैकल माउंटेन रेंज इधर इस तरफ मध्य प्रदेश में, इसी पहाड़ का एक एक्सपांड विस्तार, ये अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ये काय की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। इसी का विस्तार, यही यही पहाड़ है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आप प्रवेश करोगे, यहाँ पर ऐसा चबूतरा बना हुआ है, एकदम बॉर्डर से लगा हुआ, नाम है कबीर चबूतरा। नाम क्या इसका, कबीर चबूतरा। ठीक है, आगे जाएंगे तो अपने को जगह पड़ेगा जालेश्वर, उसके आगे जगह पड़ेगा क्योंची। क्योंची होकर आप अमरकंटक जाओगे, जो भी गया होगा यही रूट से गया होगा, या तो उसको पता ही नहीं है कि वो पहुंच गया था, बस इतना पता है उसको। कई जन रहते ना, क्या मतलब है, जहां जाना है वहीं का बात करना है। ठीक है, एक अमरकंटक जाने के लिए रास्ता है, और अमरकंटक से हमारे काम का 2 नदी, एक नीचे बहता है ऐसे, और एक ऊपर निकल जाती है ऐसे। ठीक है, ये नदी ऊपर वाली है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। ये वाली है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम होगा अमरकंटक की पहाड़ी से एग्जैक्ट। लेकिन सोन के लिए अमरकंटक याद रखना, लेकिन जगह का नाम है सोनमुंडा। जगह का नाम सोनमुंडा से सोन नदी का उद्गम होगा। हालांकि अमरकंटक में ही होगा, हालांकि कहाँ होगा, अमरकंटक, लेकिन एग्जैक्ट जगह सोनमुंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनमुंडा। जैसे छत्तीसगढ़ में एंट्री करे, पहला जगह पड़ा कबीर चबूतरा, जालेश्वर है, क्योंची है, ये कौन है, पेंड्रा। ठीक, पेंड्रा के नीचे यहां पर जगह पड़ेगा पकरिया, और उसके नीचे पड़ेगा अंजनी। पकरिया के ऊपर यहां पर जगह पड़ेगा धनपुर। क्या नाम है इसका, ठीक, धनपुर याद रखना है। ऊपर पड़ेगा मरवाही और निकल जाएगा एमसीबी। ओके, ये जो जगह है गवरेला, यहां से ऐसा एक सड़क, ये ऐसा मुंगेली आके ये चले जाएगा भोपाल। ये नेशनल हाईवे है, NH 45, NH 45, 45 नंबर का सड़क है ये, NH 45। ओके, ये भोपाल आने के रोड पे है, ये 45 नंबर। लेकिन ये याद रखना गौरीला से आता है, किससे आता है, गौरीला से। चलिए, ध्यान देना है। ये इसी, ये जो ये पहाड़ ये जो माउंटेन रेंज जा रहे हैं ना, इसी माउंटेन रेंज में ये इसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है। इस पहाड़ का नाम है खोडरी खोमसरा की पहाड़ी। पहाड़ी का क्या नाम है, खोडरी खोमसरा पहाड़ी। यही जो पहाड़ जा रही है, देखो ये इधर पर, यहाँ पर एक चोटी का नाम याद रखना, पलमागढ़ की चोटी। इसका क्या नाम है, जो टॉप पिक पॉइंट है उसका, पलमागढ़। पलमागढ़, क्या नाम है उसका, पलमागढ़। ठीक, ये उधर 2 पहाड़, इधर देखिए, इधर यहाँ पर है, यहाँ राजमेरगढ़, पहाड़ का ही नाम है राजमेरगढ़ की पहाड़ियां। काय की पहाड़ियां, राजमेरगढ़। सब इसी का हिस्सा है कुछ ना कुछ भैया। ठीक है, इस तरफ आओगे तो यहाँ पर एक और पहाड़ी है, घाट बहरा की पहाड़ी। बड़ा मस्त जगह होगा, देखो चारों तरफ पहाड़ 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 पहाड़। ठीक है, घाट बहरा की पहाड़ी, इतना जगह याद हुआ। चलिए, बिलासपुर,
दिख गया बिलासपुर, ये नीचे बिलासपुर, बिलासपुर से ऐसा ट्रेन पेंड्रा, पेंड्रा होके ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर, मध्य प्रदेश में क्या, अनूपपुर, अनूपपुर से वापस ये सरगुजा की तरफ घूम जाता है, ये जाता है अंबिकापुर तक। ये ट्रेन रूट है, क्या रूट है भैया, ट्रेन रूट है ये, अनूपपुर होके ये अनूपपुर तक जाएगा। अनूपपुर के बाद वापस कहाँ आएगा भैया, छत्तीसगढ़ एक बार और आएगा ये, कहां तक जाएगा ये, अंबिकापुर तक, कहां तक जाएगा वो, अंबिकापुर तक। इस रोड में एक फेमस मंदिर पड़ेगा अपने काम का, ठीक है, इस मंदिर का नाम याद रखना है, मरही माई मंदिर। क्या मंदिर है, मरही माई मंदिर, ठीक है। ये घाट बहरा की पहाड़ी, यहीं पर एक और मंदिर याद रखना है, पाट बाबा का मंदिर। क्या मंदिर रे, पाट बाबा मंदिर। ये तो ये देखो जालेश्वर धाम नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर है जालेश्वर धाम, मतलब शिव भगवान का मंदिर होगा यहाँ। ओके, चलिए ध्यान से देखो, ये काहे की पहाड़ी है, खोडरी खोमसरा की पहाड़ी से ये निकली अरपा नदी। बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर है, अरपा नदी के तट पर है। खोडरी खोमसरा से कौन सी नदी निकल रही है, अरपा नदी, कौन सी नदी, अरपा नदी, ठीक। ये देखो यहां से जोहिला नदी, जालेश्वर धाम, कौन सी नदी, जोहिला, घाट बहरा की पहाड़ से इसी पर झोझा वाटरफॉल, झोझा वाटरफॉल, इतना जगह तो देख ले पहले। छोटा छोटा और नदी है, मलनिया नदी है, तिपान नदी है। मलनिया इसकी सहायक है, बता ही देते हैं, मलनिया, मलनिया रिवर है ये, इसकी सहायक है। और जो तिपान नदी बोल रहा हूं इसकी सहायक है, ठीक है, सोन नदी की सहायक है। बस ये छोटा सा आपका क्या है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिला कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए पहले स्टेट हाईवे नंबर 4 को देखते हैं। स्टेट हाईवे नंबर 4 को देखा जाएगा तो ये काय की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश में काय की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक को हमारे काम का याद रखना, यहाँ से दो नदी निकलता है, ठीक है। एक नदी का नाम है इस तरफ जो मध्य प्रदेश और गुजरात गुजरात होके खंबात की खाड़ी में जो गिरेगा, वो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। 13-12 किलोमीटर टोटल लंबाई है, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली, वेस्ट की तरफ बहने वाला सबसे लंबा नदी, किधर बहने वाला, वेस्ट की तरफ। अब वो भारत के नदियों में पढ़ लेना, ये है सोन नदी। कौन सी नदी है ये, सोन नदी। तो ये दोनों ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ना है टॉपिक में, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ना है, सोन ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है भैया। तो ये बहुत सारी छत्तीसगढ़ की नदियां जो है सोन नदी में मिलती है, और कुछ नदियां जाकर के नर्मदा में भी मिलती है, तो दोनों से ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। ओके, तो सोन देखो ये जगह कहलाता अमरकंटक, क्या कहलाता है, अमरकंटक। तो हमारे यहाँ से अचानक मार और ये अमरकंटक, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कल बताया था। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, 38-35 किलोमीटर टोटल एरिया, 26-10 छत्तीसगढ़ का, 26-10 किसका है,
ठीक, ये है बायो, एक साथ कहलाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। इससे लगा हुआ ये छत्तीसगढ़ में जैसे एंट्री करोगे, ये जगह याद रखना है, कबीर चबूतरा। क्या नाम है इसका? कबीर चबूतरा। दिखाऊं कैसा रहता है? ये ऐसा रहता है। ये है कबीर चबूतरा, दिख रहा है ऊपर? क्या ये? तो यहीं पर बैठ करके, ठीक मेन ये वाला है चौरा, ये बैठने का जगह को बोलते हैं चबूतरा या चौरा। तो यहीं पर बैठ करके कबीरदास जी ने धनी धर्मदास को उपदेश दिया। लग जाता है, ठीक है। इसी चबूतरे में बैठ करके किसने, कबीरदास जी ने किसको ज्ञान दिया था? धनी धर्मदास जी को, ठीक है। और यहीं पर उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आपके बाद आपके 42 पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां? 42 पीढ़ी छत्तीसगढ़ में गुरु गद्दी स्थापित करेंगे, या उन्हीं लोग क्या कहलाएंगे यहाँ पर? पंथ, ठीक है। और कौन सा पंथ का प्रवर्तक बने ये सबके सब लोग? कबीर पंथ। तो ये कबीर चबूतरा में कबीरदास जी ने किनको ज्ञान दिया था? धर्मदास जी को, ठीक है। और आगे चल के छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का संस्थापक या प्रवर्तक चूड़ा, कौन है? चूड़ामणि या मुक्तामणि नाम से है। बस बाजू में कोरबा है, कोरबा में पहला गुरु गद्दी, कहां पर? कुदुरमाल में। तो ये भैया ये याद रखना है, कबीर वाट या कबीर चबूतरा, ठीक है। ये स्थल कहां पर है? जीपीएम में, गौरे जिला पूछेगा तेरे को, कहां पूछेगा? जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर अमरकंटक की पहाड़ियां दिख रहा है। ये कबीर चबूतरा याद रखना है, ठीक। कबीर चबूतरा के बाजू में जालेश्वर धाम, क्या नाम है? हाँ, ज्वालेश्वर धाम। ये रहा तुम्हारा जालेश्वर धाम, देखो ध्यान से, ये श्री जालेश्वर धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये रहा जालेश्वर का महादेव मंदिर। जोहिला नदी बाजू से गुजर रही है। कौन सी नदी गुजर रही है? जोहिला नदी के कारण इस जगह का नाम हो गया जवालेश्वर। और ये देखो जिसके साथ भी स्वर लगेगा, काय का मंदिर? शिव मंदिर। जालेश्वर धाम के नाम से फेमस है। प्रसिद्ध जालेश्वर धाम पर्यटन स्थल किस जिले में है? या जालेश्वर शिवलिंग कहां पर है? दोनों जिला क्या आएगा? कौन सी नदी बहती है? कहां जाके मिलती जोहिला नदी? सोन नदी में। कौन से नदी में? सोन नदी में, ठीक है। इतना इससे याद रखना है। जवाले, इसी धाम के ऊपर और नीचे, आगे क्योंची किसी काम का नहीं है। आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? क्योंची। क्योंची के आगे जाओगे तो पेंड्रा। क्योंची के आगे पेंड्रा, उसकी बात बाद में करेंगे, ध्यान से सुनना। अब इसी के देखो, अपने मैप में आ जाओ, अपने मैप में आओ। ओ, ये चलो, इसके ऊपर ये मंदिर है, मरही माई मंदिर, और ये राजमेरगढ़। क्या है ये? राजमेरगढ़, ठीक है। तो ये मरही माई, देखो ये क्या था, ये जो रूट जा रहा है, ट्रेन रूट, ये ट्रेन रूट जा रहा है। आए दिन यहाँ पर ना एक्सीडेंट हो जाता था इसी खास जगह पर। कभी पटरी से ट्रेन उतर जाता था, कभी अचानक भयानक दो ट्रेन एक ही पटरी में आके टकरा जाता, कुछ भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो 1984 का जो एक्सीडेंट था वो बहुत भयानक था। 1984 में यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। इधर का मेन ट्रेन याद है ना, नर्मदा एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? नर्मदा एक्सप्रेस। आजकल बहुत सारी गाड़ियां जाती, इधर से दिल्ली जाओगे तो पास पड़ता है, इधर जबरदस्ती नागपुर भोपाल घूमना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये इधर से जल्दी पहुंचोगे, इधर से यही, ये दे शहडोल शहडोल होके, समझ में, इधर जल्दी पड़ेगा। तो यहाँ पर आए दिन क्या होता था भैया? एक्सीडेंट। तो यहाँ के जो स्थान, ये देखो बाजू में बहिगा अगरिया, समझ में आ रहा है? मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी में कौन? बहिगा। तो ये जो जितने तुम्हारे लोग, जो लोकल लोग थे, आदिवासी लोग थे, इन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर माता रानी नाराज है, तो यहाँ पर उनको बांध के लाना पड़ेगा, ठीक है। बांध के क्या करना पड़ेगा? बांध, इस जगह को बांधना पड़ेगा। जगह को बांधना पड़ेगा मतलब समझते हो कि इस पर्टिकुलर जगह में कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं भैया भैया घूमिया लोग का एक काम है, ठीक है। क्या करते हैं? उस जगह को बांध दे रहे हैं। अभी समझाऊंगा बांधना का मतलब।
और जितना भी बुरी ताकतें हैं अब इधर प्रवेश नहीं करेगी। और वैसे भी बुरी ताकतें पढ़ी लिखी रहती है। महिलाएं उदाहरण, अरे भाई होती है। मैं देखो स्त्री थी, पहला पिक्चर देख, स्त्री वन पढ़ती भी थी, वो स्त्री का लाना और चल देती थी, है ना पढ़ी लिखी। अरे है ना पढ़ी लिखी, पढ़ने आ रहा है उसको, वो स्त्री का लाना बकायदा पढ़ रही, फिर जा रही बेचारी, और कल आ रही फिर पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इस जगह को अपने को क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा और एक मंदिर का स्थापना करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने देवी एवी कुल देवी इधर की जो भी रही होगी, तो यहाँ पर मंदिर बनाया, मरही माई मंदिर। तब से एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा है। 1984 1984 कौन सा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ? नर्मदा एक्सप्रेस। भयंकर घटना के पश्चात यहाँ के स्थानीय लोग और रेलवे द्वारा मिलकर के यहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया गया। नाम क्या उसका? मरही माई मंदिर। ये नीचे राजमेरगढ़, इसे दूसरा अमरकंटक कहते हैं। इसकी पहाड़ियां लगभग 3000 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 3000 फीट बोल रहा हूं, फीट फीट फीट, ध्यान से सुनना, 3000 फीट। राजमेरगढ़ 3000 फीट है। ठीक है, इसे दूसरा अमरकंटक भी कहते हैं। और यहीं पर सरकार क्या खोल रहा है? टूरिस्ट कॉलेज। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इसीलिए क्या खोला जा रहा है यहाँ पर? टूरिस्ट कॉलेज राजमेरगढ़। जगह का नाम तुमको याद रखना है, बहुत जल्दी बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल हो जाएगा। मेनली याद रखना ये हिल स्टेशन है। क्या है बेटा? ये देखो छत्तीसगढ़ का मेघालय कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं इसको? मेघालय। टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत जल्दी ये फेमस हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये राजमेरगढ़ है। मरही माई मंदिर हो गया, जालेश्वर धाम हो गया। अब सीधा क्योंची पार करके आ जाओ पेंड्रा। क्योंची पार करके कहा आओगे? पेंड्रा। इधर देखो पहले, ध्यान से सुनो, ये है गौरेला। ठीक है, तहसील का नाम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तहसील का नाम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। विकास खंड का नाम मरवाही, गौरेला 1, गौरेला 2। इसको बोला जाता था गौरेला 1, इसको बोला जाता था गौरेला 2। ठीक है, नाम इसका हो गया गौरेला, इसका हो गया पेंड्रा। इसका कई सारा नाम था, अभी तो बोल रहा हूं पेंड्रा, गौरेला, अभी इसी की बात चल रही है। इसी का इतिहास में नाम रहेगा कोमो मंडल। कलचुरी काल में इसका क्या नाम रहेगा? कोमो मंडल। तो यहीं पर एक राजा था बैजू वर्मा। बैजू वर्मा राजा का नाम, जो बोल रहा हूं सब प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का नाम था पेंड्रा का। किस, चार ऑप्शन देगा, किसका प्राचीन नाम कोमो मंडल था? तब यही सब याद आएगा। रे सर बताए रे गए। फिर वहां क्यों ऑप्शन में क्या रहेगा? राजीम। अरे दादा राजीम भी कुछ बताए चल। फिर आई कमल क्षेत्र की प्राण ऐसे गोल गोल घूमना चालू, गया बर्बाद। वही सब चीज आएगा, बस एक साथ एक जगह रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। जब एक साथ ऑप्शन में फंसेगा ना तो कहां समझ में आएगा। जगह का नाम पेंड्रा का नाम था कलचुरी काल में कोमो मंडल। क्या नाम था? कोमो मंडल। और कोमो मंडल का शासक था बैजू वर्मा। कौन था? बैजू वर्मा। इसकी बेटी का नाम था नोनल्ला। नो नल्ला, क्या नाम था? नोनल्ला। इसका शादी हो जाएगा रत्नदेव फर्स्ट, बहुत फेमस कलचुरी शासक रत्नदेव फर्स्ट। उसी ने रतनपुर शहर, वही रतनपुर शहर बसाएगा, रत्नदेव फर्स्ट। ठीक है, तो उसकी पत्नी का नाम नोनल्ला था। क्वेश्चन मैच द काला में 3 ठो राजा दिया था कलचुरी, और तीनों की पत्नियों का नाम दिया था। जाके देखा करो प्रश्न। ठीक है, तो बैजू वर्मा निसंतान था, मतलब निसंतान नहीं, मतलब कोई पुत्र नहीं था। बैजू वर्मा का कोई पुत्र नहीं था। तो ये जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है, जिसका कलचुरी काल में क्या नाम था? कोमो मंडल क्षेत्र, किसको मिल जाता है? रत्नदेव को। और कलचुरियों का यहाँ शासन चालू हो जाता है। कलचुरियों के बाद यहाँ पर आएंगे मराठे। कलचुरियों के बाद कौन आएगा? मराठा।
मराठों के समय इस क्षेत्र में पिंडारियों का आतंक था। पिंडारी ये क्या करते थे? पिंडारी मतलब बोलने का मतलब सलमान खान, ठीक है। वो वाला गाना है ना, सुना है तेरी अखियों से, क्या है रे? हाँ हाँ, वीर पिक्चर का अच्छा था गाना वाला, भूल गया मैं, सुना रहता, ठीक है। उतना ही याद है मेरे को, सुरीली अखियों वाले, हाँ ऐसे ही गाना है, ठीक है। तो सरक रही लड़की, ध्यान से, ठीक। अब देखो, तो उसका उस समय में, हाँ पिंडारी, पिंडारी बोलने का मतलब सलमान खान को देखे पिंडारी, तो वो पिंडारी क्या करते थे? मराठों के साथ सेना में शामिल होते थे, युद्ध लड़ते थे और लूटपाट, मेन काम है उनका लूटपाट। और मराठे उसके बदले में उसको पैसा दे देते थे, जाओ बोले। पिंडारियों को बाहुबली टूम भी देखना। हाँ यस, वही पिंडारी थे। पिंडारियों का मेन काम लूटपाट, ठीक है। तो ये पिंडारी छत्तीसगढ़ में, पिंडारी कहां पर थे? पेंड्रा में। उन्हीं पिंडारियों के कारण इस जगह को पेंड्रा बोला गया, मराठा काल में। याद हो रहा है इतना? तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है, ठीक है। इस पेंड्रा में ही है पशु प्रजनन केंद्र, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। क्या बोला? पशु प्रजनन केंद्र, एनिमल ब्रीडिंग से, एनिमल बोल रहा हूं मैं। और नीचे ये पकरिया, यहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र है। उधर ऊपर वाला क्या है? भैया अलग से याद ना, कौन सा पशु है, कौन सा बकरी है, कौन सा सुअर है, कौन सा मछली है, ठीक है। यही सब प्रश्न बनना है। तो ये पशु प्रजनन केंद्र है पेंड्रा, पशु प्रजनन केंद्र पेंड्रा। क्या मालूम और कुछ छूट जाए तो। पेंड आते थे, छत्तीसगढ़ में एक गढ़ था, लेकिन जब गढ़ था तो पेंड्रा नाम नहीं था, उस गढ़ का नाम था कंडरी। क्या नाम था उस गढ़ का? कंडरी। देखिए, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़, शिवनाथ नदी के उसी में एक गढ़ पढ़ोगे कंडरी, ठीक है। क्या नाम पढ़ोगे? कंडरी। पेंड्रा का ही नाम था, पशु प्रजनन केंद्र है, ठीक है। अब का है भैया, मराठा काल में पिंडारियों का लिए फेमस था। पेंड्रा का प्राचीन नाम कोमो मंडल था। सारा चित्र हो गया, ये हो गया तेरा, कम से कम इतना पेंड्रा जान। ट्रेन रूट है ये जानना। क्या रूट है ये? ट्रेन रूट है। ये इधर खत्म हो गया, बचा कौन सा भैया? स्टेट हाईवे नंबर 8। सबसे नीचे क्या पड़ेगा जगह? गौरेला। नीचे तरफ से ऊपर आओगे तो क्या जगह पड़ेगा? ये गौरेला है, ये अंजनी है, ये पकरिया है, और ये क्या है? पेंड्रा, ठीक है। तहसील है, विकास खंड है, ठीक है। प्राचीन नाम याद रखना इसका, पेंड्रा रोड। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं? पेंड्रा रोड। पेंड्रा जाने के लिए रोड यहीं से है? अरे हाँ या ना? पेंड्रा में पेंड्रा रोड नहीं होगा रे लोल। धमतरी रोड कहाँ होगा? रायपुर में। धमतरी रोड कहाँ होगा? दुर्ग में। धमतरी में धमतरी रोड नहीं होगा, वहां पर रायपुर रोड होगा। बात समझ में आया? जहां जाने के लिए रोड होता है वहां, यहाँ पर देखो, इसका नाम है पेंड्रा रोड। पेंड्रा ऊपर है, ये पेंड्रा रोड है। गौरेला को ही क्या नाम था पहले इसका? पेंड्रा रोड। क्यों इतना फोकस करके बोल रहा हूं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, पहला न्यूज़पेपर का क्या नाम था छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ मित्र। 1900 में, 1900 में यहीं से प्रकाशित हुआ था। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर, इन दोनों की, पहला व्यक्ति तो मेन जान लो कौन? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र कहां से प्रकाशित होता था? तो पेंड्रा रोड। बस कहां से प्रकाशित होता था? पेंड्रा रोड से। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। और देखो 1902 में, 1902 में, 1902 में रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि रचना क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। चलो ध्यान से सुनना। रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी को क्षय रोग हो जाता है, टीबी। कौन सा रोग हो जाता है?
क्षय रोग। तो उसको पता चलता है कि ये पेंड्रा रोड में, इस जगह पर गौरेला में, ठीक है, कहां पर बोल रहा हूं मैं, गौरेला में, यहाँ पर क्षय रोग का बढ़िया एक सेनोटोरियम है, ठीक है, जहां पर इसका अच्छा खासा इलाज हो जाता है। ये बोले ठीक है भाई, हम पत्नी को वहीं लेके चलते हैं। तो बकायदा कलकत्ता से आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बिलासपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मरेज ये ट्रेन था, आ गए। यहां से जब पेंड्रा आने के लिए 6 घंटे तक ट्रेन नहीं मिला, और कहां बैठे रहे, स्टेशन में। अरे कभी जीवन में तुम भी बैठे होगे स्टेशन में, ठीक है, तुमको तो कम ही बैठे होगे। मैं एक बार ट्रेन का इंतजार करते 20 घंटे तक बैठा था। कितना घंटा, 20 घंटा, समझ में आया। और अच्छा हुआ दोस्तों के साथ गया था, पता ही नहीं चला 20 घंटा कैसे निकला। और वही फिर वही 20 जन्म टाइप का लगता। तुम लोग भयानक जल्दी समझ जाते हो यार, ठीक है। तो ये भी अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आए। 6 घंटा 8 घंटा बाद ट्रेन ले दे के यहाँ पहुंचे, इलाज कराए, वापस गए कलकत्ता। कुछ समय पश्चात पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है, पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बाद में बैठ के फिर सोच विचार करके एक पुस्तक लिखे, उसका अपने यात्रा, उसमें उसने पेंड्रा पर जो यात्रा किया था उसका भी वर्णन किया। पुस्तक का नाम था फाकी, पुस्तक का क्या नाम था, फाकी। तो उसने अपने ये जो यात्रा वृत्तांत है, कैसे मैं बिलासपुर में मेरा प्राण छूट गया था, पत्नी की इधर तबियत तबियत अलग खराब, और मैं इधर इंतजार करते करते बैठा हूँ, ये सारी घटनाओं का वर्णन किया है। पुस्तक का नाम फाकी। तो क्वेश्चन पूछा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने किस ग्रंथ में पेंड्रा और बिलासपुर के आसपास क्षेत्रों का वर्णन किया है। पुस्तक का नाम क्या था, फाकी, ये भी याद रखना है, ठीक है। गौरेला, ये एक्चुअल में विकास खंड में कहलाएगा गौरेला 2, गौरेला 2 विकास खंड में क्या कहलाएगा, ये गौरेला 2, तहसील के लिए गौरेला कहलाएगा। लेकिन जो पेंड्रा है, तहसील में पेंड्रा कहलाएगा, विकास खंड में क्या कहलाएगा, गौरेला 1, मरवाही वही है, ठीक है। चलिए, गौरेला के जस्ट ऊपर में क्या बताया मैं, अंजनी, क्या बताया, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, रानी दुर्गावती के नाम से इसका नाम रख दिया गया, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। साथ में याद रखना बेटा, डोलोमाइट का प्लांट है। बिलासपुर संभाग में 2 जगह, ये एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना, बिलासपुर में हिर्री माइंस और जीपीएम में अंजनी, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में अंजनी, या क्या बोलो, रानी दुर्गावती, रानी, ये 2 जगह बहुत फेमस है डोलोमाइट के लिए। सबसे बड़ा भंडार हिर्री माइंस, दूसरे नंबर का ये है, ठीक है। दोनों जगह क्या मिलता है, डोलोमाइट, क्या मिलता है, डोलोमाइट। चलिए, और ऊपर चले तो मिलेगा जगह पकरिया। पकरिया में 2 चीज, एक तो बस जानना है बकरी प्रजनन केंद्र, कौन सा प्रजनन केंद्र, और दूसरा याद ना, पकरिया जंगल सत्याग्रह। यहाँ पर भी 1930 में क्या हुआ था। अब इन जगह का केवल नाम जानना है। अब क्वेश्चन पूछेगा, पकरिया जंगल सत्याग्रह किस जिले में, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा, ये जिला से पूछेगा क्वेश्चन, किसे पूछेगा, जिले से, ठीक है। पकरिया, पकरिया के ऊपर में देखो फिर पेंड्रा आ गया, पकरिया के ऊपर क्या गया, पेंड्रा, नक्शा दिख रहा है, और उसके ऊपर में धनपुर, धनपुर जगह क्या पड़ेगा, धनपुर। तो धनपुर याद रखना है। देखो, भारत का जब इतिहास पढ़ोगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पाषाण स्टोन एज को यही 3 मेन भागों में बांटा गया है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब आएगा उत्तर पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल। अब इसके बाद आएगा नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को छत्तीसगढ़ में 4 भागों में बांटा गया। इसी में जो उत्तर पाषाण काल बोल रहा हूं, इसके साक्ष्य मिले कहां से, धनपुर से। एक बात, इसी धनपुर से मिला है तेरे को पांडव गुफा, क्या मिला है, पांडव गुफा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, बेनी बाई की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा, बेनी बाई। लेकिन जैन धर्म के लोग बोलते हैं ये अजानु बाहु की प्रतिमा है। आज के बाद अजानु बाहु का मतलब समझना है,
ऐसा कोई आदमी देखे हो जिसका दोनों ये जो हाथ है ये घुटने को टच करता हो? इतना लंबा है कि किसको टच करता हो? अमिताभ बच्चन का हाथ थोड़ा और लंबा होता तो घुटने टच कर देता, वो आदमी भी तो लंबा हो गया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, अरे क्वेश्चन याद रखना, अजानुबाहु किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ कहाँ तक कितना लंबा हो, घुटने को टच करता, तो उसको बोलते हैं अजानुबाहु। और यही था जैन धर्म का तीर्थंकर। तो जैन लोग अपना तीर्थंकर अजानुबाहु मानते हैं। लेकिन लोकल लोग बोले नहीं, हमारा तो ये कौन सी बाई, बेनी बाई है। कौन बाई है ये? बेनी बाई। ठीक है, तो ये धनपुर, ये देखो बेनी बाई की प्रतिमा मानते हैं, दिखा रहा हूँ। रुको रुको रुको, ये रहा पांडव गुफा। जैसा भी होगा, जहाज गुफा बनाना है बना डालो। क्या नाम है इसका? पांडव गुफा। ठीक है, पांडव गुफा कहाँ है? धनपुर में। ये रहा बेनी बाई की प्रतिमा, जिसको जैन लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, दिख रहा है क्या? ये देखो, ऐसा जिसका ये देखो हाथ दिख रहा है और ये घुटना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ क्या हो जाए, घुटने को टच करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। लेकिन ये किसकी प्रतिमा है? बेनी बाई की प्रतिमा। ये याद रखना है, धनपुर से। धनपुर के ऊपर में मरवाही, जगह का नाम मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही तहसील है, विकास खंड है। उससे कहीं इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्वर्गीय अजीत जोगी का चुनाव क्षेत्र है। यहीं से विधानसभा चुनाव कौन लड़ते थे? अजीत जोगी जी। ठीक है, मरवाही उनका पैतृक चुनाव का वो गढ़ है। ठीक है, दूसरा बात याद रखना है, इस मरवाही से सब भूल जाना, सफेद भालू पाता है। यहाँ क्या मिलता है? सफेद भालू। ये लो, आए, भालू भी था और सफेद भी था भी तो। ये रहे सफेद भालू, ना सुंदर है? खतरनाक होता है लेकिन। ठीक है, ऐसी कांकेर में काला भालू घूमता है दिन रात। 8-10 ठो पेयर है, इधर उधर कहीं भी घूमते रहेगा। ठीक है, जब मन किए किसी के मारे पड़ाक से चल दिए। ठीक है, तो ये कांकेर में वो काला वाला भालू है, मरवाही में सफेद भालू है। ठीक है, तो देखो यहां से मरवाही तहसील, ऊपर से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। ठीक है, बाजू में पड़ेगा कोरबा का कटघोरा। ये ये इतना क्षेत्र को एक साथ मिला करके एक परियोजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये तुम्हारा क्या, जामवंत परियोजना। परियोजना का नाम 2014 का प्रोजेक्ट है। इस क्षेत्र पर इंसान को भालू से बचाने के लिए और भालू को इंसान से बचाने, आदमी कम थोड़ी है। भालू, अरे भैया मूड तो खराब हो गई। मैं ईमानदारी देखना, जब भी तुम मेत्री गार्डन जाओगे तो कोई बेंद्रा को चक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेचारे। देख देख भाचा, अजगर उठाओ, अजगर देखा देखा देखा, वो लकड़ी ले लकड़ी ले, को चक रहा है अजगर को। और दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ अजगर को तब होता है जब उसका कोई नींद डिस्टर्ब करता है। कोई मतलब नहीं उसको, दुनिया में कुछ भी होते रहे, अपना सोया रहता है वो। सबसे अलाल दुनिया में कौन है? अजगर। ठीक है, पानी गिर रहा है तो इतना भी नहीं करता, उठ के अंदर चल दे, ना गिर अंदर चलना। इतना अलाल होता है कौन? अजगर। उसको ये लोग जा जा कोचकते हैं भाई। इसीलिए बोला ना, इंसानों को भालुओं से और भालुओं को इंसानों से रक्षा के लिए क्या बनाया जा रहा है? जामवंत परियोजना। जामवंत जानते हो कौन था? हाँ, रामायण में सुग्रीव के दरबारी थे। किसके? बाद में तो इधर आए। पूरा सुग्रीव अपनी सेना किसको दे दिया? राम भगवान को। तो ये याद रखना है, जामवंत परियोजना। कौन सा परियोजना? जामवंत परियोजना। ठीक, और कुछ बचा इस रोड पे? नहीं बचा। ये छोटा सा क्या था भैया? अब देखो क्या क्या बचा है। क्या क्या बचा है ऊपर में? ये इस पहाड़ का क्या नाम है? खोडरी खोमसरा की पहाड़ी। इससे कौन सी नदी का उद्गम? अरपा नदी का उद्गम होता है। अरपा नदी पर बिलासपुर में इस पर डैम बनेगा, तब बिलासपुर में देखेंगे। और ये आगे जाके बिलासपुर शहर किसके तट पर है? तो अरपा नदी के तट पर है। अब मेरे को बताओ, अरपा अपना पानी कहाँ जाके छोड़ेगा? महानदी में छोड़ेगा कि शिवनाथ में छोड़ेगा? एकदम ये क्लियर होना चाहिए।
इससे जस्ट पहले कौन सी नदी पढ़े हैं अपन? मुंगेली में मनियारी। बड़ी नदियों में क्या पढ़े हैं? मनियारी। इसकी सहायक है मलनिया। इसकी सहायक कौन है? मलनिया नदी। ठीक है। इधर से एक और छोटा नदी है तीपान नदी, ये जाके कहा मिलता है? सोन नदी में। ठीक है। आगे आओ, ये पलमागढ़ की चोटी, इसका पिक पॉइंट जानना है। पिक पॉइंट 1080 मीटर, 108 मीटर ऊंचाई के साथ पूरे गौरेला, देखो गौरेला सॉरी पेंड्रा लोरबी के पठार का सबसे बड़ा पिक पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट किसका बोल रहा हूं, ध्यान देना। पेंड्रा लोरमी के पठार का सबसे ऊंचा पिक पॉइंट 1080 मीटर के साथ पलमागढ़ चोटी। लेकिन अगर मैं बोल दूं मैकल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो बदरगढ़ जो कंवरधाम में पढ़ाया हूं, कितना? 1176। ठीक है। का पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही की ऊंची चोटी आ गई, या पेंड्रा लोरमी के पठार का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? पलमागढ़। पलमागढ़ की ऊंचाई याद रखना है। टॉप 10 पिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कितने? टॉप 10। अभी 2 पढ़ा दिया हूं, उसमें से 12-10 पढ़ा दिया हूं, 1176 पढ़ा दिया हूं। कहां का ऊंचाई है? 12-10 नंदीराज। कहां का ऊंचाई है? नंदीराज 12-10। ठीक है। 1176 कहां का है? बदरगढ़ का। ठीक, ये नदी याद रखना है। इधर आओगे तो ये है घाट बेहरा की पहाड़ी। काय की पहाड़ी है ये? घाट बेहरा की पहाड़ी। यहां से ये नदी का नाम याद रखना, ब्राह्मणी। वो एक उड़ीसा तरफ जाएगा ब्रह्माणी नदी, वो अलग है, ये ब्राह्मणी है। ठीक है। ब्रह्माणी नदी इंडिया लेवल पे जो काम का वो अलग नहीं है, वो अलग है बेटा, वो अपना पानी कहीं और छोड़ेगा। अभी ये छोटी सी नदी है ब्राह्मणी नदी पर, ये जाके थोड़ा देर बाद कहां पर मिल जाएगा, ये देखो। इसके बाद कौन सी बड़ी नदी आएगी? कोरबा में कौन सी नदी आएगी? लीलागढ़। ये देखो लीलागढ़ पहले आ जाएगा बेटा, ऐसे ही आ जाएगा। ये जाके मिलेगा लेकिन किसमें? उसके बाद वाले में। किसमें? हसदेव की सहायक है ये। किसकी सहायक है? हसदेव की सहायक है। ठीक है। ये देखो, ये मैप ऐसा है, एक्चुअल में मैप कैसा है पता? ऐसा, इधर देखो, ये ऐसा है। तो ये लीलागढ़ अगर ऐसी आ भी जा रही है तो ये ऐसे जाके उससे मिलेगी। समझ में आया? ये अगर ऐसे आ भी गया, लीलागढ़ ऐसा आ भी गया, तो ये कहां से जाके मिलेगा? ऊपर से जाके मिलेगा। किसमें मिलेगा? हसदेव में। समझ में आया? ऐसा है, मैप इस शेप में है। ये हसदेव की सहायक है। कौन सी? ब्राह्मणी। इस पर एक वाटरफॉल है, नाम क्या इसका? झोझा वाटरफॉल। झोझा। ठीक है। क्या खाते हो ऐसी झोझो? वो भी नहीं खा पा रहे हो। ठीक है। ठीक है, वैसा कम से कम 20-25 रुपए किलो रहना ही चाहिए, किसान भी 2 पैसा कमाए यार। सबका पैसा तनख्वाह बानी सब तो बढ़ गया, बेचारा किसान को भी कमा। ये है पाट बाबा। किसका मंदिर है ये? पाट बाबा। बड़ा जबरदस्त बाबा है ये पाट बाबा। ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो पाट बाबा है इसको क्या किया गया है, एक मंदिर में स्थापित है, और वो घोड़े के ऊपर बैठा है पाट बाबा। ऐसा अपन पाट बाबा बोले, कहाँ बैठा है? घोड़े के ऊपर बैठे हैं। और ये घोड़े के चारों पैर को जंजीर से जकड़ करके मीनार में बांध दिए, 4 ठो अलग अलग। जैसे एक ये मीनार हुआ, एक इधर मीनार था, ऐसे 4 ठो मीनार बना के घोड़ा के चारों पैर को जंजीर से बांध दिए हैं, और बांधने के बाद ताला अलग लगाए हैं। ठीक है। सबसे पहले पुजारी आता है, देखता है भगवान है कि नहीं, हाँ है, अब फिर उसके बाद मंदिर का दरवाजा खुलता है। ऐसा है, ऐसा कहावत है इधर। ये एक आदिवासी देवता है पाट बाबा, क्या है? एक आदिवासी। ऐसा कहावत है कि अगर ये मतलब प्राचीन समय में यहाँ पर जितने भी दर्शन करने गए, मान लीजिए आज 50 लोग गए, 50 लोग गए, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर रहेगा पाट बाबा उसके पीछे पीछे, मतलब शाम को नहीं, रात को चुपचाप उस गांव में पहुंच जाता था, और गांव बाहर बैठे रहते थे पाट बाबा। ऐसा बाबा था कौन? पाट बाबा। फिर उठते थे गांव वाले, जितने अंडा पंडा देखे बाबा नहीं है, फिर पता करते थे कौन सुंदर आया था, उसके गांव जाते थे, पाट बाबा बैठे रहता था बाहर में, तो फिर पाट बाबा को उठा के लाते थे, फिर मंदिर में स्थापित करे, पूजा पाठ हो। ठीक है।
अगले दिन फिर वही, जो बढ़िया आ गया है पाठ बाबा वहां चले गए हैं। तो इसको क्या किया, पहाड़ बाबा सीधा बैठाए कहा, घोड़ा में, और चारों पैर को बांध दिए किसके, घोड़ा के। घोड़ा बांधा है, पहाड़ बाबा जा नहीं पा रहा है। ठीक है, मंदिर याद रखना है, काय का मंदिर, पहाड़ बाबा का मंदिर। क्या मालूम अगर फोटो हो तो देख लेते हैं। घाट बेहरा, खोडरी खोमसरा, खोडरी खोमसरा, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो ये पहाड़ बाबा का मंदिर याद रखना। ये छोटा सा जिला था क्या, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, और कुछ बच गया है क्या, मैप में देख लो पहले। ये बस ये रोड जानना है ना, NH 45, नेशनल हाईवे 45। ठीक, बस काम आपको स्टेट हाईवे नंबर 4 का है और स्टेट हाईवे नंबर 8 का है। ठीक है, बस